पहले से ही काम को कर रहा है लगातार, बॉटलिंग का काम। और जो मध्य प्रदेश का जो लेबल रहता था उसको जला देता था अपने फार्म हाउस में। गोवा और मसाला के ढक्कन होलोग्राम अर्धजलीय अवस्था में बरामद हुआ है। गवाहों के सामने इसको जब्ती किया गया है। ये कट्टी है, ये हड्डी बीच वाला काला वाला पवन है। डोंगरगढ़ में जो अभी 432 पेटी शराब पकड़ाई थी, इसमें 3 और अन्य आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें एक था नंदकिशोर उर्फ कट्टी। ये भानपुरी मामले में, जगदलपुर भानपुरी मामले में जेल में था। इसको प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार करके लाया गया है। साथ ही इसका एक साथी था हड्डी उर्फ, ये फरार था। इसको हैदराबाद से अभी पकड़ के लेके आए हैं। और मुख्य काम था हड्डी का। हड्डी जो है ये चिचोला के पास इनका कंटेनर आके रुक जाता था और फिर कंटेनर को लाके सोनू के फार्म हाउस पे लाके छोड़ने का काम हड्डी का रहता था। इस तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसी में जो एक होलोग्राम अपने को जब्त हुआ था, होलोग्राम का जो अभी तक मास्टरमाइंड है वो है नागपुर का व्यक्ति है, जहाँ टीम गई हुई है। इसमें मीडिएटर है पवन शर्मा देवरी का। पवन और सोनू दोनों आपस के पूर्व के परिचित है, दोनों कोचिया हैं। जो सोनू है वो छत्तीसगढ़ एरिया देखता है, राजनांदगांव डोंगरगढ़ के आसपास का, और जो देवरी के आसपास का कोचियागिरी का काम करता है वो पवन शर्मा करता है। दोनों की आपस में प्लानिंग हुई। फिर इनका ये तय हुआ कि अगर मध्य प्रदेश से शराब ला के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बोतल में भर के भेजेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा। इस तरीके से ये प्लानिंग चालू हुई। फिर इन्होंने नागपुर का व्यक्ति है, इनको गोंदिया का व्यक्ति, इन्होंने इसको रेपर उपलब्ध कराया है। तो अभी पवन को गिरफ्तार कर लिया गया है, हड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया, कट्टी, तीनों गिरफ्तार हैं। तीनों को रिमांड पे भेजा गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी टीम गई हुई है। लगातार छापेमारी जारी है। तो जो मेन सोर्स है होलोग्राम का, ढक्कन का, ये कहाँ से आया ये पता करना है। दूसरा, इतनी बड़ी जो शराब की मात्रा है खेप मध्य प्रदेश से कैसे इस माध्यम तक पहुंची। तीसरा, अभी जो पुलिस रिमांड लिया है हमने सोनू का, तो उसमें एक जानकारी मिली कि ये पहले से ही काम को कर रहा है लगातार, बॉटलिंग का काम। और जो मध्य प्रदेश का जो लेबल रहता था उसको जला देता था अपने फार्म हाउस में। तो आज हमको इसके फार्म हाउस से जली अवस्था में बड़ी मात्रा में गोवा और मसाला के ढक्कन होलोग्राम अर्धजलीय अवस्था में बरामद हुआ है। गवाहों के सामने इसको जब्ती किया गया है और इसको इसके खिलाफ जो है उपयोग में लाया जाएगा। इसमें कोई संपर्क, ऐसा राजनीतिक संपर्क क्या, ऐसा कोई ऊंचा कुछ अभी तक ऐसा नहीं। सारे एंगल पे पुलिस जांच कर रही है। सारे एंगल अभी खुले हुए हैं। लगातार परत दर परत इसमें चीजें खुलती जा रही है। तो जैसा चीजें आती जाएंगी, जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बॉटलिंग कर रहा था लगातार, कितने समय से कर रहा था? ये करीब 5-6 महीना से बता रहे हैं, पर इसके सारी बातों को अन्य चीजों से भी पुष्टि की जाती है। ये आरोपी है, कभी हर आरोपी दूसरे के ऊपर जो सामान्य टेंडेंसी होती है आरोप डालता है, पर इनको सबको एक दूसरे से क्रॉस चेक करके टेक्निकल माध्यम का मदद लेके मौके पे अपने टीम भेज के सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो परत दर परत चीज़ें खुलते जा रही है। पिछली बार हमको नहीं बताया था कि ये जला दिया। लगातार इससे पूछताछ जारी है, तो उसमें फिर बात निकल के आई। दूसरा, जो हड्डी है वो पहले भी इसको, जो नंदकिशोर वर्मा और कट्टी है, ये पहले भी इसको शराब की सप्लाई कर चुका है। ये पहला खेप नहीं है। और पिछली बार बताया था कि मैं प्रयास कर रहा था, नहीं। इसके बाद अभी जो चीज़ें क्लियर हुई हैं कि ये पहले बेच चुका है मध्य प्रदेश के शराब को छत्तीसगढ़ के बोतल में भर के। अब तक कितनी टैंकर शराब आ चुकी होगी इनके, जब आपने बयान दिया होगा हड्डी से? और ये करीब 4 टैंकर बता रहा है कि चौथी खेप थी ये, है ना। इसके अलावा जो कट्टी है, इसका मुख्य टारगेट एरिया है जगदलपुर, बस्तर एरिया में ये मुख्य रूप से खपाता है।
अगर आप प्रेस विज्ञप्ति भी आपको दिलवाएंगे तो इसमें देखेंगे तो जो नंद किशोर उर्फ कट्टी के ऊपर करीब 9 आबकारी के मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 34 के मामले दर्ज है, जेल जा चुका है, जिसमें मोहारा हमारे यहाँ चौकी में, भानपुरी जगदलपुर में जेल जा चुका है, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही है। हड्डी जो इसका सहायक है, कट्टी का सहायक हड्डी है, मुख्य रूप से उसका सहायक के रूप में काम करता है। तो ये जब कंटेनर आके खड़ा हो जाता है तो ये लाके उसको मौके पे छोड़ने लाने जाने का काम करते हैं। इसके खिलाफ भी 34 के 3 मामले दर्ज हैं। पवन शर्मा जो देवरी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए हैं, इसके खिलाफ भी वहाँ जुआ एक्ट का मामला दर्ज है। तो ये आरोपी किस्म के व्यक्ति हैं सभी के सभी। बैरियर में कैसे पार करते थे? ये कंटेनर जो है, कंटेनर में एक चेम्बर बना के रखा है इसने। इसमें एग्जैक्ट 232 पेटी शराब के लायक जगह बनी हुई है, ताकि प्रथम दृष्टि अगर कोई चेक करे तो दिखे नहीं। आमतौर पे इसको गांजा सप्लाई के रूप में बस्तर में किया जाता है, गाड़ी के अंदर चेम्बर बना लिया जाता है। तो एक चेम्बर बनाया, कंटेनर की हम लोग को तलाश है और इसमें टीम गई हुई है, शीघ्र सफलता मिल जाएगी इसमें। रेड हुई थी सुबह, हाँ। उसमें रेड होने के बाद पुलिस ने जो भी जब्ती किया, हाँ। उसके बाद क्या उसको सील किया गया था कि छोड़ दिया गया? सील किया गया था उसको, पूरा वो सील रहता है मौका। सील किया गया था? हाँ, सील रहता है वो। सर ये सर इसमें एक चीज सील एक बार देखिए, एक होता है फार्म हाउस। हाँ बताइए। सील होने के बाद मेरे पास दूसरे विभाग से जो इससे रिलेटेड है, मानता उसने व्यवस्थित किया, फिर चलाते हैं। ये आप द रिकॉर्ड बोल रहे हो, तो आप ऑन रिकॉर्ड बताइए, मैं उसको जांच करवा सर लूँगा। जैसा कि आबकारी का जो स्टिकर मिला है वो नकली है, तो आरोपी पे कूट रचना वगैरह अभी ये आबकारी विभाग से हमको आधिकारिक पुष्टि मिली नहीं है इसमें, धोखाधड़ी की धारा पर इसकी संभावना ज्यादा है। पहले भी आपको बता चुके हैं, इसमें इसकी संभावना ज्यादा है कि वो नकली हो। 4 खेप आ गया है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये भी ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये आपके लगने वाला मैटर है, बाकी इस पर सभी पे कार्रवाई हुई है। मामले में जहाँ तक आबकारी का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो टिकट नहीं, अभी के लिए या क्या दिक्कत? आबकारी विभाग सहयोग कर रहा है। इवन हम ऊपर लेवल पे ही बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी बात कर रहे हैं। यहाँ का आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग से भी सहयोग कर रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ का ट्रैकिंग सिस्टम अलग होता है। अगर आपको होलोग्राम मिलेगा तो वो होलोग्राम कहाँ से, किस डिस्टिलरी से निकला, किस गोडाउन से गया, किस शराब की दुकान से निकला, सारी चीजें मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सिस्टम अलग है, इसलिए हमको थोड़ा समय लग रहा है। इतना स्थायी तो अपराध दिख रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, आप अपने नजरों से जिस तरह से देख रहे हैं, उसमें लगता नहीं कि जो चेहरे पकड़ा है बहुत छोटे और बड़े चेहरे की कहीं ना ये लगातार परत दर परत खुल रहा है। अभी कल परसों हो सकता है कुछ और डेवलपमेंट आए। हमारी टीम बहुत करीब है लोगों के, प्रयास कर रहे हैं मिल जाए करके। बड़ा खुलासा होगा इसमें प्रयास कर रहे हैं बड़ा। जो चीजें होंगी परत दर परत आएंगी उसमें, मैं कल्पना पे नहीं बोल कंटेनर के पाऊंगा। अलावा और कोई वाहन का उपयोग लाने ले जाने के लिए? शानदार। तो इसमें कंटेनर है, कार का उपयोग हो सकता है पायलटिंग के लिए। तो अब चीजें पूछताछ कर रहे हैं, सबको मिलाया जाएगा। जैसे बस्तर में बता रहे हैं कि कार में लेके आया जहाँ गिरफ्तार था, तो बस्तर पुलिस से बात हुई तो पायलटिंग कट्टी करता था, पीछे उसका कंटेनर आता था। तो ये अलग अलग चीजें रहती है। तो मेरी ख्याल तरीके से ही खरगोन छिंदवाड़ा के अलावा और कहीं का नाम जहाँ से आई? अभी डिस्टिलरी निकला है। अच्छा, डिस्टिलरी के बाद गोडाउन हमको बहुत सारे जिलों का मिल गया है। फैक्ट्री से मिला माल, फैक्ट्री के अलावा गोडाउन बहुत सारे मिल गए हैं। गोडाउन से किस भट्टी तक जा रही शराब, कहाँ तक पहुंच रही, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। छिंदवाड़ा और खरगोन से नहीं हो सकता नहीं? डिस्टिलरी है वो शराब बनाने की फैक्ट्री है। धार भी अभी वो देख रहे हैं उसको, बहुत सारी चीजें। अभी हमने आगे की जब जानकारी ली तो बहुत सारी शराब गोडाउन तक चली गई। गोडाउन से किस दुकान तक पहुंची, यहाँ पे पहुंची। धार पकड़ाई ना, उसका यही सिस्टम ऐसे नहीं पकड़ा, वहाँ से पार हुआ। अपराधियों का मोबाइल वगैरह भी जब्ती हुई, सारी मोबाइल जब्ती हुए, सारा टेक्निकल रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। ज्यादातर ये लोग कंटेनर का मालिक कौन है, कार का मालिक नहीं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है हमको। बहुत सारी चीज, कंटेनर का मालिक जब चेहरा तो है, कंटेनर का मालिक अभी पकड़ाया नहीं है। कहाँ पकड़ा है? जो चेहरे थे वो तो कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है हमारा, कहने का मतलब कल्पनाओं में नहीं। बाहर राज्य का है वो। स्कूटी का मालिक थे वो एक बार दे दो सर। जब बात करते जाते हैं चीजें खुलते जाती हैं। अच्छा ये था, अच्छा ये था, वो एक बार में नहीं आता है। थोड़ा सा हम लोग धीरज रखिए, आप लोग भी रखिए तो आएगा। ठीक है। सिखा गई क्या? कट्टी को ये कट्टी है, ये हड्डी बीच वाला काला वाला पवन है। सामने देख लो।